6 7 8। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सबको मैं आज सेकंड अपडेट देने वाला हूँ ईदगाह की, जो जहाँ इज्तिमा शुरू होने वाले हैं। ये देखो माशाल्लाह से कितनी सारी तैयारी हो चुकी है एकदम। मैंने 3-4 दिन पहले शायद जुमेरात को ब्लॉग डाला था, और ये देखो माशाल्लाह से कितनी सारी एकदम तैयारी हो चुकी है। और आज हमारे साथ नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं, अहद। ये हमारे पुराने दोस्त हैं, बस ये आज ही आए हैं मेरे साथ, मतलब पहला व्लॉग है इनका शायद, है ना? जी भाई बिल्कुल, हमारा पहला व्लॉग है तुम्हारे साथ। और सब देख सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने पिछली बार व्लॉग बनाया था जहाँ की ये बिल्कुल भी चादरें अभी तक बिछी हुई नहीं थी, पर लेकिन अब सारे पाइप्स लग चुके हैं और ये सारी चादरें लग चुकी हैं। देखो माशाल्लाह से इतनी सी भी धूप नहीं आ रही और इतनी छाँव है। ये सारी जो मुसाफिर आते हैं और जमाती आते हैं उन सभी के लिए है ये सारा इंतज़ाम। बहुत से लोग यार मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब दुआ किस दिन है इज्तिमा की, तो मैंने डेट बता दी थी तुम सबको दुआ कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहे, मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टेज के पास आया था और आप सबको आज मैं स्टेज ध्यान से और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। ये देखो ये एरिया स्टेज, पिछली बार तो मैं स्टेज दिखा नहीं पाया था। देखो ये एरिया स्टेज, देखो पूरा स्टेज बन चुका है। देखो इधर किस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये पूरा स्टेज है जहाँ पर इमाम साहब बैठ के बयान देंगे, और काफ़ी सारे यहाँ पर सफ़े बिछी हुई होती हैं, सारे मुसाफिर होते हैं, सब बैठे हुए होते हैं और सब ध्यान से सुनते हैं खुतबा और जो दुआएं होती हैं। बाकी देखो पूरी ईदगाह में चादरें तो बिछ गई, बस ये दरियाँ बिछनी बाकी हैं, ये ज़मीन पे बिछ जाएंगी। बाकी ये चादरें से सारा कवर तो हो चुका है। और सामने देखो बच्चे देखो सीढ़ियाँ लेके घुमा रहे हैं। माशाल्लाह से पूरी ईदगाह में देखो झाड़ू वगैरह भी दिल चुकी। पहले काफ़ी सारी धूल रहती थी, पर लेकिन अब धूल नहीं है। देखो सारी झाड़ू वगैरह दिल के पूरी ईदगाह साफ़ हो चुकी। चलो आपको अभी बाहर की तरफ दिखाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं। तो सबसे पहले चल रहा है सामने शूज़ लेने। मैंने शूज़ उतार दिए थे क्योंकि मस्जिद है ना इसलिए। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एकदम बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है यार। ये देखो मतलब आप सब सोच ही सकते हो 2 दिन में इतना सारा काम हो चुका। से बाहर चल के बैक साइड पे दिखाता हूँ क्या क्या काम चल रहा है। ये देखो ईदगाह की बैक साइड है और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा काम चल रहा है। देखो सारे टींग लग चुके हैं, ये पहले थे नहीं, आपने शायद पिछले वाले व्लॉग्स में देखा होगा मेरे। ये वाले अभी तक टींग नहीं थे, पर लेकिन ये सारे इज्तिमा के टाइम बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी जो जमात आती है ना, जो बाहर की जमातें होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो उन सब के लिए यहाँ पर ये अलग से एरिया होता है ताकि वो परेशान ना हो और किसी तरह की आवाज़ ना हो, मतलब इसे बाहर ध्यान ना भटके। इस वजह से सारी बाउंड्री बना देते हैं। ये आगे बाथरूम वगैरह है, वहाँ पर चल के दिखाता हूँ मैं। देखो गाइस आप सब देख सकते हैं, देखो ये कैंटीन है। ये हमारे लिए नहीं है, मतलब जो मुसाफिर आते हैं उनके लिए नहीं है, ये हज़रत के लिए होती है। मतलब हज़रत कैसे बताऊँ, जैसे हज़रत मौलाना साहब, इमाम साहब, ये जो होते हैं ना, ये अलग अलग नाम होते हैं, पर लेकिन जो इमाम साहब होते हैं ना, ये उनके लिए है कैंटीन। ये पूरी कैंटीन होती है, ये मुसाफिरों के लिए नहीं होती। यहाँ पर कोई अलाउ नहीं होता नॉर्मल। आप सबको दिखाई, देखो ये कैंटीन है और इसी के सामने थोड़ी सी आगे चल के देखो ये सारे वज़ू खाने और टॉयलेट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर यहाँ टॉयलेट होते हैं और सामने वज़ू खाने होते हैं। अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये सारे जो जितने भी हैं, ये पूरी लाइन, ये सारे वज़ू खाने होते हैं यहाँ पर। यहाँ सब वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और तस्बीह वगैरह जो किसी को भी कुछ भी पढ़ना होता है उससे पहले वज़ू करना होता है, तो वज़ू यहाँ से करते हैं सब। अंदर तो ईदगाह के अंदर हौज़ और टोटियाँ वगैरह तो हैं ही नहीं। देखो ये पेंट हो रहा है जाल पे। सबको दिखा दिए, ये बड़ा वज़ू खाना है और ये रहे ये छोटे छोटे से हौज़ हैं। देखो ये वाइट कलर का छोटे छोटे से 2 हौज़ हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आगे माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है ना, इतना दिल लगता है, इतनी रौनक हो जाती है पूरी ईदगाह में, पूरे बाहर बाज़ार में, बहुत अच्छा लगता है। दिखाएंगे आप सभी लोगों को इंशाल्लाह। बस कोशिश करो कि मैं व्लॉग बना लूँ 3 दिन के। अभी पीछे की तरफ से हम आए, ये रहा गेट नंबर 5। अब चल रहे हैं वापस ईदगाह के अंदर। ये एरिया यहीं से ही काफ़ी ज़्यादातर रास्ता यहीं से ही खुला हुआ होता है। ये एरिया कुछ ऐसा मंजर है। और ये देखो अभी हम आ चुके हैं, देखो हौज़ के पास। हौज़ का देखो माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से काम चल रहा है। देखो अभी काम बाकी है काफ़ी सारा, देखो हो रही मोटर वगैरह, और ये रहे पाइप, सारा हौज़ साफ़ हो रहा है। बाकी अभी हौज़ भी सही होगा और इसके अंदर लाइटनिंग भी होती है माशाल्लाह से। जब क्या कहते हैं, मतलब वैसे नॉर्मल दिनों में तो नहीं होती, पर लेकिन जब इज्तिमा होते हैं रमज़ानों में, तब भाई साहब हौज़ के अंदर लाइट्स भी शुरू हो जाती हैं। बाकी जब इज्तिमा शुरू होंगे तब दिखाएंगे आपको लाइटें। नमाज क्या हैं? हाँ इंशाल्लाह। नमाज़ कितने बजे है यहाँ पर? भाई अज़ान होती जाएगी 6:30 बजे के करीब होगी। 6:30 बजे? 5:30 बजे। 5:30 बजे तो होती है। 5:30 बजे के करीब। और यहाँ पर लाइट वगैरह भी हो गई शुरू? नमाज के बाद जलेगी इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझे आइडिया है। इंशाल्लाह नमाज के बाद यहाँ पे लाइटें जल जाएंगी। मगरिब की? मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के बाद देखो लाइटें बहुत अच्छा व्यू होता है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा व्यू होता है। पहले तो देखी, पर लेकिन अभी पता नहीं, अभी तो शायद अभी लगी हैं लाइटें, है ना? हाँ 1-2 दिन पहले ही लगी है। 1-2 दिन पहले लगी हैं। अब देखते हैं लाइटें जलती हैं या नहीं जलती।
देखो यहाँ पर भी माशाल्लाह से कितना अच्छा काम चल रहा है। अभी आपको सामने उस गेट से बाहर चल के दिखाते हैं वहाँ पर कितना काम हुआ है। वो वाला गेट नंबर शायद 4 है, वहाँ से बाहर निकल के दिखाता हूँ। ये देखो काफ़ी सारे हौज़ हैं यार। देखो मैंने पिछली तरफ भी दिखाए थे, बैक साइड पर भी, और उधर भी हैं टोटी वगैरह और हौज़ भी है। और देखो यहाँ पर भी छोटे छोटे हौज़ हैं। देखो ये पूरी लाइन से 3-3 हौज़ हैं, 6 हौज़ हैं यहाँ पर। ये इस वाले गेट नंबर पर है, गेट नंबर शायद 4 है ये इस तरफ। और सामने पानी की टंकी भी हैगी, ये रही। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंतजाम करा गया है यहाँ पर। देखो सब चीज़ें हो चुकी हैं और ये लोटे अभी तक यहीं पर ही हैं। पिछले हफ्ते भी दिखाए थे और ये यहीं पर ही हैं अभी तक। हो जाएंगे जब सारे बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह बन जाएंगे। बाकी देखो चलो यहाँ से बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको। वो माशाल्लाह से देखो कितना सारा काम हो चुका है यहाँ पर। देखो टॉयलेट का देखो सारे बन चुके हैं, पोर्टेबल होते हैं। देखो ये रहे माशाल्लाह से कितने सारा एकदम इतनी जल्दी काम हो चुका है। देखो मैंने तो देखा भी नहीं, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते तक तो नहीं था ये। पिछले हफ्ते क्या यार, अभी 3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, तब तक तो नहीं था ये। शायद कल या परसों में इतने सारा काम हो चुका। और देखो सामने भी देखो सारे टेंट वगैरह लग रहे हैं। और बाकी ये कैंटीन होती है, ये होती है हमारी मेन कैंटीन जो होती है यहाँ पर। ये सारी कैंटीन लगेगी, वो रहा है आगे भी, वहाँ पर भी उतर के दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखो यार माशाल्लाह से काम तो बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। अब यहाँ का मसला है ये देखना है यार। बाकी ये वाली जगह तो जा चुकी थी, हमारे हाथ से तो निकल ही चुकी थी वो वाला पार्क। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। देखो ये रही कैंटीन जो है, मैं भी उतर चुका। देखो ये रही, ये सारी कैंटीन है, ये होती है हमारी कैंटीन। मतलब जो भी बंदे यहाँ घूमने आते हैं और काफ़ी सारे, मतलब जैसे हम जैसे बंदे जो भी हैं यहाँ टहलने और सब चीज़ें देखने आते हैं ना, तो ये है उनकी कैंटीन। और बाकी यहाँ पर भी सारी कैंटीन लगती है। अभी देखो सारी साफ़ सफाई हो रही है। ये जो जितनी भी गीली मिट्टी और गीली घासें हैं सारी हटा रहे हैं और यहाँ पर सारे टेंट लग जाएंगे। अभी आपको चल के दिखाता हूँ मैं और ढंग से। देखो ये रही। पर यार वो जो वाला पार्क है ना, देखो वहाँ रानी झांसी की मूर्ति लगी थी। जो यहाँ से ये वाला पार्क शायद चला गया था, अब मुझे पता नहीं है कि मतलब यहाँ पर एकदम कैसे हो रहा है। वैसे कहाँ तक गया था यार क्या भाई? रानी झांसी का जो होता है ये वाला पार्क तो चले गया था, है ना? यहाँ पे जो है ना मैंने इजाज़त ली है जब जाके यहाँ कैंटीन लग रही है। अच्छा, जगह डीडीए के कब्जे मतलब डीडीए के ही है। डीडीए की ये वाली जगह, यहाँ पर परमिशन ली थी तभी यहाँ पर ये सब चीज़ें लग रही हैं। क्योंकि इतना प्रोग्राम और इतने ज़्यादा लोग आते हैं, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है, वो कहाँ जाएगी भाई? आप लोग खुद सोचें ना, इतनी बड़ी जगह है, लोग खाना वगैरह कहाँ खाएंगे? बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पब्लिक को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है भाई। आसान बात नहीं खाना है वगैरह यहाँ पे खिलाते, देखो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हाँ, ये पूरी इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर ये कैंटीन होती हैं यहाँ पर। बाकी सारा सामान होता है, किसी को अगर सेल करना होता है या बेचना होता है। बाकी रानी झांसी की मूर्ति तो वहीं पर ही है छोटी सी, ये आप देख सकते हैं। देखो ये रही अपनी कैंटीन लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी कैंटीन खुद लगाते हैं। जो जहाँ जहाँ का होता है, जिस इलाके का होता है, सब खुद लगाते हैं। बाकी देखो लास्ट तक लगे हैं इस्तीमा इस बार भी कैंटीन वगैरह। बाकी सब सोच रहे थे कि शायद यहाँ पर कैंटीन वगैरह और ये सब लगेंगे नहीं, पर लेकिन भाई परमिशन मिल गई थी तो इसलिए लगा लिए। बाकी ये वाली जगह तो डीडीए के फ्लैट से डीडीए के पास ही है। अब चलो आपको दिखा देते हैं रानी झांसी की मूर्ति यहाँ पर जो है। शायद यहाँ से दिखे ना दिखे, दिख जाएगी नहीं, दिख नहीं रही ना। हाँ देखो हम वॉल के पास आ चुके हैं और देखो बिल्कुल सामने देखो वो रही रानी झांसी की मूर्ति। शायद आपको दिख भी नहीं रही होगी, पर बिल्कुल छोटी सी दिखी है, इतनी सी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब चलते हैं वापस ईदगाह की तरफ। तो चलो मैं आपको डेट बता ही देता हूँ इस्तीमे की। जैसे कि आप सबको पता है ईद इस्तीमे 3 दिन के होते हैं। तो इस बार के इस्तीमे हैं जुम्मा हफ्ता इतवार 6, 7, 8 का है इस्तीमे। और दुआ है मेरे ख्याल से मगरिब की नमाज़ के बाद है दुआ। और मगरिब की नमाज़ के बाद बयान होता है, बयान भी कम से कम 2 घंटे का होता है मैक्सिमम। तो मगरिब की नमाज़ के बाद दुआ है, दुआ के बाद मगरिब की नमाज़ के बाद खुतबा होगा, फिर उसके बाद होगी दुआ। और इस बार जो मौलाना आएंगे ना, वो पिछली वाली वीडियो में मुझसे कमेंट में लोगों ने पूछा था कि नाम क्या होगा मौलाना का। तो उन मौलाना का नाम है हज़रत साद साहब, उनका नाम है ये। वो आएंगे यहाँ पर दुआ कराने और खुतबा करने। तो ये थी कुछ ईदगाह की अपडेट जो इस्तीमे चलने वाले हैं उसकी वजह से। तो मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हौस का काम हो रहा था और जो बाहर हो रहा था और जो टॉयलेट्स वगैरह का काम हो रहा था, ये सब दिखा दिया मैंने आपको। कैंटीन वगैरह भी दिखा दी। अब तो देखो रात होने वाली है, मगरिब की नमाज़ होने वाली है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मगरिब की नमाज़ के बाद। बाकी अगर कुछ हुआ या कुछ रह
मुझसे कुछ रह गया तो वो भी दिखा दूंगा अगर अभी। तो बाकी जब तक मिलते हैं मगरिब की नमाज़ के बाद। A few moments later. जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पर डंडे लगते थे पर, लेकिन इस बार यहाँ डंडे नहीं लगे। देखो इस बार ये सारे ये पर्दे यूँ ही खिंच जाएंगे। ये रहे यहाँ पर ये वाले जो हैं ये पोर्टेबल पर्दे हैं जो ये पूरे इस तरफ से यहाँ से भी खिंच जाएंगे और ये यहाँ से भी खिंच जाएंगे पूरे। तो ये पूरी कवर हो जाएगी। बाकी ये वाला सिस्टम अच्छा है, ये आगे भी होना चाहिए था, है ना। लेकिन यार वो बड़ी जगह है ना, वहाँ में हाँ। मुमकिन होनी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है और स्कूल के बच्चे मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रोग्राम होता है ना कुछ, तो इस वजह से कर रहा है। गर्मी थी ना अभी एकदम ठंड हो गई। जैसे कि आप सब सुन सकते हो कि मगरिब की अजान हो रही है, तो हम नमाज़ पढ़ के मिलता हूँ मैं आपसे। तो माशाल्लाह से देखो यहाँ की तो लाइटें जल चुकी हैं। अब देखो आगे की तरफ की दिखाता हूँ मैं, आगे की जली या नहीं जली। नमाज़ पढ़ के हम निकले थे, थोड़ा वेट करा और माशाल्लाह से वो कितनी प्यारी लग रही है। देखो सब जगह लाइटें कहते ना, सारी लाइटें लगी थी। देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है लाइटें जलने के बाद। और देखो जब यहाँ पर सारे मुसाफिर और सब जमाती आए हुए होंगे तब कितना प्यारा मंजर होगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। तो भाई जस्ट नमाज पढ़ के अभी अभी आया हूँ मैं अपने घर पर, और माशाल्लाह से तुमने देखा कितनी जोर शोरों से काम चल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है मस्जिद। अभी जब काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो बहुत प्यारी लगेगी मस्जिद। और भी इसके अंदर बाकी सारा काम है, अभी फाउंटेन में लाइट नहीं लगी, काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसके अंदर बाकी हैं। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी मैं देता रहूँगा। हाँ, आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।